नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार ब्रेकिंग पे। मैं रत्नेश पांडे और हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं सुमन जी। बिहार में विधानसभा चुनाव की चर्चा करने बैठे हैं। एक तस्वीर आपके स्क्रीन पे है, जरा देखिएगा। ये तस्वीर ओम प्रकाश यादव की है, जो सिवान के पूर्व सांसद रह चुके हैं। आज प्रशांत किशोर से इनकी जब से मुलाकात हुई है तब से चर्चा है कि क्या ओम प्रकाश यादव भी जनसुराजी होने वाले हैं। क्या ओम प्रकाश यादव सिवान में वोट कटवा के रूप में दिखेंगे, क्योंकि अब वो सीट जेडीयू के खाते में जा रही है। जेडीयू के खाते में किसके पास जाएगी, इस पर चर्चा करेंगे। और जो 6 विधानसभा सीट है, इस पर क्या असर पड़ने वाला है ओम प्रकाश यादव के जनसुराजी होने पर, इस पर भी बातचीत होगी। तो चलिए बिना देर किए सुमन जी के पास चलते हैं। सुमन जी, जो तस्वीर हमने दिखाया दर्शकों को, ओम प्रकाश यादव प्रशांत किशोर से मिल रहे हैं। ज्वाइनिंग करेंगे नहीं करेंगे अलग मसला है, लेकिन ये तस्वीर बहुत कुछ बता रही है, बयां कर रही है। बिहार में राजनीति हलचलें तेज हैं। बाकी की जो 6 सीटें हैं सीवान लोकसभा की, इस पर क्या असर पड़ेगा, क्या होने वाला है, इस पर आप दर्शकों को बताइए कि क्या चल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो हमको समझना होगा कि ओम प्रकाश यादव है कौन। जी, देखिए, ओम प्रकाश यादव 2009 में निर्दलीय जीते थे। और आप सभी को ध्यान होगा कि 2014 में जिस प्रकार से मोदी लहर थी, गूंज हो रही थी कि हर हर मोदी, घर घर मोदी, उसमें भी, उस लहर में भी आपको सवार हो गए और हिना साहब को हराया। हिना शहाबुद्दीन की पत्नी को हराना तो बहुत बड़ी बात है। वो शहाबुद्दीन जो कि पूरे बिहार में एक सबसे बड़ा नाम, सिवान लोकसभा सीट जो सबसे हॉट सीट में से एक गिनी जाती थी, उस सीट पर आप शहाबुद्दीन की पत्नी को हरा रहे हैं, तो आपके कद का अंदाजा इसी से लग जाता है। लेकिन राजनीति में परिस्थितियां हमेशा बदलते रहती है। आपका जो अच्छा समय है वो या बुरा समय है, वो बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहता है। तो ओम प्रकाश यादव का उस समय का जो गोल्डन पीरियड था, वो 10 साल लगातार सांसद रहे। उसके बाद में परिस्थितियां बदलती हैं, उनकी जगह पर दूसरे लोगों को मौका मिलता है। कविता सिंह आ जाती हैं बीजेपी से। जी हाँ, उसके बाद में मौका मिलता है दूसरे लोगों को। अब देखिए, अब कहानी क्या आ रही है। 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा उन्होंने बीजेपी के सिंबल पर, बहुत ही मामूली अंतर से हारे। बहुत ही मामूली अंतर से, तकरीबन हम देख रहे हैं 1937 वोट से। अच्छा, हराया किसने उनको? अवध बिहारी चौधरी। और कहा जाता है कि अवध बिहारी चौधरी समधी भी हैं उनके। हाँ, वो पारिवारिक रिश्ता है, रिश्ता भी है। बिल्कुल। विधानसभा के पूर्व स्पीकर रह चुके हैं अवध बिहारी चौधरी। वो अवध बिहारी चौधरी से हार जाते हैं। 74,812 वोट आया अवध बिहारी चौधरी को, 76,785। मतलब बहुत ही आमने सामने की लड़ाई है, लेकिन हार तो हार होती है। अब सवाल है, देखिए, 2-3 परिस्थितियां रत्नेश जी बदल गई। सबसे पहला तो बदल गया है कि जिस प्रकार से आपको पता होगा कि पिछली बार लोकसभा चुनाव में 2024 के पूरे मगध और शाहाबाद से उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के चक्कर में, या ये आप कहें कि कुशवाहा वोटरों को साधने के प्रयास में महागठबंधन कुछ हद तक सफल रहता है, और मगध और शाहाबाद से भाजपा एनडीए का सुपड़ा साफ हो जाता है। ले दे के जीतन राम मांझी इज्जत बचा दी है। बिल्कुल, एक सीट गया कि जीतन राम मांझी निकालते हैं। तकरीबन 4.21% कुशवाहा वोटरों की आबादी है। देखिए, मैं कुशवाहा पर, आपने जनसुराज की बात की, मैं अपने दर्शकों को भी लग रहा होगा कि जनसुराज की बात कर रहे हैं और ये कुशवाहा पर चले गए, मगध पर चले गए, तो थोड़ा सा हमको पीछे जाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो देखिए, जिस प्रकार से आपको याद होगा कि त्रिवेणी संघ की स्थापना हुई थी आजादी से पहले, कुशवाहा, यादव और कुर्मी समाज ने त्रिवेणी संघ की स्थापना की। तो अब त्रिवेणी संघ के 2 घटकों में, यानी कि यादवों में और कुर्मी ने सत्ता स्वाद चख लिया मुख्यमंत्री के रूप में। कुशवाहा समाज अभी तक उससे दूर है, पीछे। अंदर में ये कसक है, ये पीस है कि हम, कुर्मी समाज से बड़ी हमारी आबादी है, लेकिन हमें छल लिया गया, लवकुश एक है कहकर बरगला दिया गया। बिल्कुल। और नीतीश कुमार के सर पर ताज है, आप लगातार देख रहे हैं। लेकिन उनसे ज्यादा आबादी कुशवाहा की है। तो और कुशवाहा तो कह रहे हैं कि भैया, हमने तो 4.21% जो आप आबादी बता रहे हो, गलत बता रहे हो, हमारी आबादी से बहुत ज्यादा है। हमको आप लोग हर जगह ठग रहे हो। सत्ता से तो दूर किया, अब जनगणना में भी हमको ठग लिया आपने। तो अब कहानी बदल रही है। कुशवाहा वोटरों को साधने के तैयारी में है इंडिया गठबंधन, महागठबंधन, जो भी आप नाम दे दो उसको।
चर्चाओं का बाजार गर्म है, राजनीतिक चर्चा हो रही है कि तकरीबन 30 के आसपास, अब 2-3 सीट ऊपर नीचे हो जाए वो अलग विषय है, तकरीबन इतनी सीटें कुशवाहा समाज को दी जाएगी। अब यहां से भाजपा की चिंता शुरू हो जाती है, एनडीए की चिंता शुरू हो जाती है। कुशवाहा वोटर कौन है? ये एनडीए के कैडर वोट है। कैडर वोट है, बिल्कुल बिल्कुल। एक वोट इधर उधर नहीं जाता है। उपेंद्र कुशवाहा गए थे ना, कितना कुशवाहा वोटों को उन्होंने एनडीए से छीनने का काम किया, आप सभी को पता है। अब खेला है सीवान में कुशवाहा बिरादरी के लोग को, जदयू या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को वो सीट दी जा सकती है। आपको भी अच्छे से पता होगा, आप तो सीवान के रहने वाले हैं, सीवान की पल पल की जानकारी आप रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लगातार चर्चा है सीवान के सांसद विजय लक्ष्मी देवी के हस्बैंड रमेश सिंह कुशवाहा की भी चर्चा चल रही है। बिल्कुल, जदयू की सीट से लड़ सकते हैं। जदयू की सीट से। अच्छा, ये भी आपको पता है एनडीए गठबंधन में नए दल के रूप में चिराग पासवान की एंट्री हो गई है। चिराग पासवान बड़ा चेहरा, बिहार भी उनको बुला रहा है, देख लीजिए। वो कह रहे हैं कि बिहार बुला रहा है। तो अब चिराग पासवान आएंगे। तो अब परिस्थितियां ऐसी बन रही है कि कुछ सीटों का अदलैन बदलैन होगा, अदला बदली होगी कुछ सीटों पर। इसमें कई ऐसी पार्टियां हैं, कई ऐसे विधायक जो हैं, उनकी भी सीटें कट सकती हैं। जो सीटों पर आप लगातार 2-3 बार से लड़ रहे हैं, वो सीटें भी आपके हाथ से जा सकती हैं। तो परिस्थितियां इस बार बदलेंगी रत्नेश जी। और पिछले 20 साल में वैसा विधानसभा चुनाव रोचक नहीं हुआ होगा जो इस बार का 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव होगा। रोचक होने वाला है जी। दोस्त और गद्दार, दोस्त और दुश्मन कब कैसे बदलेगा, कब दोस्ती की आड़ में गद्दारी होगी, दुश्मनी होगी, ये सब देखने का विषय होगा। बिल्कुल। तो जिस प्रकार से चर्चा है कि कुशवाहा कैंडिडेट को वहां से उतार दिया जाएगा, तो ओम प्रकाश यादव क्या करेंगे? बेरोजगार हो जाएंगे, वोट कटवा बनेंगे, उसके कैंडिडेट के लिए घूमेंगे। भैया आप तो गजब किए हो, लोकसभा सीट भी छीन लिया। छीना ना, बिल्कुल छीना, बिल्कुल छीना। अब विधानसभा सीट पर लड़ते हैं, वो भी छीना, तो क्या करेंगे? राजनीतिक बेरोजगार हो जाए? जीतेंगे नहीं जीतेंगे, वोट तो काटेंगे ना जी। तो अब प्रशांत किशोर, जनसुराज, नई पार्टी का उदय हुआ 2 अक्टूबर को, नया लहर। हालांकि लहर तो गांधी मैदान में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि फ्लॉप कर गया, हम उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। जैसे ना कहते हैं लहर का कहर है। हाँ, तो अब आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से जनसुराज को भी हर जिला में एक एक छत्रप चाहिए, एक एक कमांडर चाहिए। तो सिवान के लिए कमांडर ढूंढ लिया ना, यादव, ओम प्रकाश यादव। ये यादव ऐसा है कि ये लालू का वोट भी काटता था, बीजेपी में गया तो बीजेपी के लोगों का भी साथ हो गया, तो ये तो लालू और बीजेपी दोनों को नुकसान करेगा। तो सवाल है कि बीजेपी वहां से खड़े नहीं होगी, जदयू को जाएगा, उपेंद्र कुशवाहा को भी जा सकता है। हालांकि ज्यादा संभावना जदयू की ही जाएगी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ से लगे हुए हैं। तो अब सवाल है रत्नेश जी कि नुकसान किसका हो रहा है? जदयू का हो रहा है। जदयू का नुकसान हो रहा है ना, हो रहा है। तो जदयू का नुकसान हो रहा है। तो पिछली बार 2020 में चिराग पासवान उतरे थे, नीतीश कुमार की पार्टी को बर्बाद कर दिया, तीसरे दर्जे की पार्टी बना दी। अब इस बार जनसुराज के प्रशांत किशोर उतरे हैं। अब कौन से दर्जे की पार्टी बनाएंगे, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप देख भी रहे हैं कि सीवान लोकसभा की 6 सीटें जी, जिन 3 सीटों पर जदयू अपने प्रत्याशी को उतारती है, 3 पर भाजपा उतारती है। 3 सीट जदयू तीनों का तीनों हार गई। बिल्कुल। भाजपा 2 सीट हार गई, एक दरौंदा केवल जीत गया। अब देखिए परिस्थितियां किस तरीके से बदल रही हैं। अब जब इस एक सीट पर आप किसी प्रत्याशी को उतारते हैं, जनसुराज मान लीजिए कि ओम प्रकाश यादव को उतारता है, तो या जदयू किसी कुशवाहा बिरादरी को उतारता है, तो देखिए एक सीट पर आप जब किसी कैंडिडेट को उतारते हैं तो उसका असर अगल बगल की विधानसभा क्षेत्रों पर भी पड़ता है। जैसे आप देखिए ना, लोकसभा में काराकाट में क्या हुआ, पवन सिंह उतर गए, शाहाबाद की 6 सीटें चल गई। हाँ, पवन सिंह उतर गए, इसका नतीजा क्या हुआ? एक पवन सिंह और एक उपेंद्र कुशवाहा का विवाद पूरा शाहाबाद बेल्ट को जो है मगध को खत्म कर दिया एनडीए से। अच्छा, एनडीए तो वहां विधानसभा में भी खत्म थी, लोकसभा में भी हो गया। तो अब इसी प्रकार का प्रयोग रत्नेश जी जनसुराज भी करने जा रहा है। अब जनसुराज इन प्रयासों में कितना सफल होगा, ओम प्रकाश यादव उनके लिए कितने
उपयोगी होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इससे इनकार नहीं किया सकता है कि ओम प्रकाश यादव सिवान के लिए आज की डेट में एक बहुत बड़ा नाम हो गए। उपयोगी तो होंगे ही ना, क्योंकि 2020 का जो पैटर्न हमने देखा, जो चुनाव लड़े थे, आप ही ने बताया कि आंकड़ा इनका देखिए, मात्र 1937 वोट से वो हारे हैं जी। 1937 वोट से हारना, ओम प्रकाश यादव ने अपनी ताकत दिखाई 2020 में, तो क्या 25 में वो अपनी ताकत नहीं दिखा सकते हैं? हो सकता है कि इससे तिगुना मेहनत करे, हो सकता है प्रशांत किशोर का लहर आ जाए, हो सकता है कि निर्दलीय जीतते आए, हो सकता है कि प्रशांत किशोर का हाथ मिले तो शायद जीत भी जाए। तो ओम प्रकाश यादव इस वजह से भी लगे हुए हैं कि हमें राजनीतिक रूप से बेरोजगार करने की तैयारी जो बीजेपी की थी, वो शायद अब बीजेपी इससे भूल कर रही है और हमें उतारकर जनसुराज की तरफ से एक एमवाई समीकरण का वोट तो खींचेंगे ही खींचेंगे, बाकी जो जनसुराज से जुड़े हुए जिनका मोहभंग, जिन सवर्णों का मोहभंग बीजेपी से हुआ है, वो तो जनसुराज के साथ जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे और शायद एक बड़ा वोट बैंक ओम प्रकाश यादव के साथ आए और कुछ गेम चेंजर बने वहां पर। देखिए बहुत बड़ी बात आपने कही है। देखिए 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एक नारा चला था, जिन सीटों पर भाजपा नहीं खड़ा थी उन सीटों पर एक नारा था कि लोजपा ही भाजपा है। आपको याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अफवाह में ही कितना काम खराब हो गया। भाजपा वाले बेचारे बयान देते रह गए कि नहीं नहीं सब अफवाह है अफवाह है, लेकिन जनता बोली कि अरे भाई अगर लोजपा ही भाजपा खुल के कैसे कहेगा लोग, तो दबी जुबान अंदर की बात है। लोगों को लगा कि लोजपा जीतेगी तो जाएगी बीजेपी के साथ जाएगी। हाँ। तो वहां पर अब देखिए यहाँ पर खेल क्या हो रहा है कि सिवान में भी कुछ इस प्रकार का खेल होगा। देखिए जनसुराज लोग कहते हैं कि लालू यादव को परेशान करेगा। देखिए जनसुराज नीतीश कुमार को भी डैमेज करेगा। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार को 2.5 के अंक संख्या में जो है विधानसभा के उम्मीदवार नहीं जीतने देंगे। अब कैसे होगा? देखिए शहरी क्षेत्र भाजपा का आधार वोटर माना जाता है। जनसुराज भी आप अभी तक देखेंगे कि शिक्षित लोगों और अल्पसंख्यकों के बीच में पहुंचने का प्रयास कर रहा है। शिक्षित लोग की कोई जाति और जमात नहीं होती बिल्कुल, ठीक है ना। शिक्षित लोगों तक आप अपनी बातों को जल्दी से पहुंचा सकते हैं। जनसुराज इसमें सफल भी रहा है। अति पिछड़े वोटों को भी साधने का प्रयास कर रहा है, कह भी रहा है कि भाई अति पिछड़े लोग आएंगे तो हम उनको जो है चुनाव लड़ने में मदद करेंगे, पैसा भी देंगे। आप प्रशांत किशोर की कितने भी आलोचना कर ले, लेकिन ये भी एक सत्य है कि प्रशांत किशोर जो जिस प्रकार से चुनाव की रणनीति बनाते हैं, तो आज के डेट में भारतवर्ष में उनसे बड़ा कोई नाम नहीं, रणनीतिकार नहीं है। ठीक है, एक अपनी पार्टी खुद की बना के वो उसको कितना आगे ले जाए ये अलग विषय, शायद उतना आगे न ले जा पाए, लेकिन एक रणनीतिकार ओम प्रकाश यादव ने देखा कि जब प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकार के साथ मैं जुड़ता हूं तो मेरे पास में ग्राउंड, देखिए ग्राउंड पर वोट होना, उस वोट को बूथ तक ले जाना, अपनी बात लोगों तक पहुंचाना, ये सब अलग अलग प्रक्रिया और इन सब प्रक्रिया से होकर कैसे वोट पोल होगा, इसकी पढ़ाई प्रशांत किशोर ने की है और लोगों को पढ़ा रहे हैं। और एक और फैक्टर है कि मेहनत भले प्रशांत किशोर करे, लेकिन ग्राउंड पे मेहनत तो ओम प्रकाश यादव और उनकी टीम ही करेगी। जी बिल्कुल। प्रशांत किशोर रणनीति बना सकते हैं, उनके लिए मेहनत तो ओम प्रकाश यादव को करना पड़ेगा, उस मेहनत का असर भी हो सकता है सिवान में। देखिए एक बात समझ लीजिए कि जनसुराज के बारे में लगातार कहा जा रहा है और बहुत हद तक मैं भी अभी तक सहमत हूँ। आगे हो सकता है परिस्थितियों के हिसाब से हमारे भी विचार बदले। देखिए जनसुराज के साथ जो बड़े नाम हैं, जिनका अपना खुद का आधार है, जब वो आधार वाले व्यक्ति प्रशांत किशोर से मिलेंगे तो वो और ज्यादा शक्तिशाली होंगे, ऐसा उनको लग रहा है कि प्रशांत किशोर का दिमाग और मेरा जो ग्राउंड पर जो है, मेरी जो क्या कहते हैं जमीनी जो उनकी सच्चाई है, जो जमीनी ताकत है, इन दोनों का जब मेल होगा ना तो उनको लगता है कि हम अपनी सीट को निकाल पाएंगे। और जनसुराज अगर कुछ सीटों को निकालेगी भी तो वैसे ही चर्चित और बड़े नाम वाले लोगों की सीट उसमें, मतलब आप कह सकते हैं कि प्रमुखता से उसमें वो सीट रहेगी। तो इस वजह से शायद एक बड़ा मतलब फैक्टर बनेगा इस बार जनसुराज। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सिवान में अगर ओम प्रकाश यादव जनसुराज को ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे पास में जो खबर है, लगता है कि अब 24 घंटे लगे, 48 घंटे लगे, लगभग ज्वाइन, साथ में तस्वीरें आ गई हैं, मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप मिल रहे हैं तो मोह भंग है, तभी तो मिल रहे हैं। विजय सिन्हा मिलेंगे क्या? सम्राट चौधरी मिलेंगे क्या? ओम प्रकाश यादव मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि मिल रहे हैं तो खिचड़ी पक रही है। बिल्कुल।
तो ये विधानसभा सीट की चर्चा करनी है, विधानसभा सीट में एक एक करके फटाफट निकल जाते हैं। जी देखिए, जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि रघुनाथपुर में हरिशंकर यादव आरजेडी से जीते थे, तकरीबन 67,757 वोट लाया था उन्होंने। वहां पर मनोज सिंह एलजेपी के खेला बिगाड़े थे, वोट कटवा, हालांकि वोट कटवा होकर भी 50,000 वोट ले आए रत्नेश जी, बहुत बड़ी बात है। राजेश्वर चौहान जदयू 26,000 वोट लेके तीसरे नंबर पर आ गए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एलजेपी और जदयू का वोट अगर वहां पर मिल जाता तो वहां खेला हो जाता, वहां आरजेडी नहीं जीत पाता। उसी प्रकार से अगर आप सिवान में, जैसा कि हमने चर्चा में बताया शुरू में, इसके अलावा अगर आप जीरादेई की बात करते हैं तो अमरजीत कुशवाहा, देखिए कुशवाहा कार्ड वहां ऑलरेडी माले में खेला हुआ है, सिवान सटा हुआ है एकदम जी। वहां पर कमला सिंह जदयू को हराते हैं, उनको कमला सिंह को 43,000 वोट आता है और अमरजीत कुशवाहा को 79,442, यानी तकरीबन मार्जिन 35,510 का। दरौली सुरक्षित सीट सत्यदेव राम माले के 81,000 सीट जीत कर आते हैं, 81,000 वोट लेकर आते हैं और रामायण मांझी बीजेपी को 68,000 वोट लेके आते हैं, बिल्कुल 948 के आसपास में आते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख लें। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं दरौंदा की, करणजीत सिंह व्यास सिंह जी, दरौंदा के लिए काफी बड़ा नाम है, पुराने भाजपाई हैं, बीच में थोड़ा भटकाव हुआ था, खिलाड़ी हुए। हाँ, अजय सिंह, कविता सिंह के पूर्व सांसद जो है, कविता सिंह के हस्बैंड अजय सिंह से कुछ अदावत की भी बातें आई थी, मनमुटाव की भी बातें आई थी। हालांकि भाई अब तो एनडीए गठबंधन अटूट है, अब ये कितना अटूट रहता है दरौंदा में पड़ेगा, ये भी देखने का विषय होगा। इसके अलावा बढ़िया में बच्चा पांडे, श्याम बहादुर सिंह के बारे में बताने की जरूरत नहीं है दर्शकों को, अपने नाच गाने के वीडियो और उठ पटांग वीडियो के लिए चर्चित चेहरा है। वहां पर श्याम बहादुर सिंह के भी टिकट कटने की बात लगभग फाइनल है, कोई नया चेहरा आएगा। आप एक चेहरे की बात भी बता रहे थे। हाँ, राहुल भाई नाम के एक चेहरा है जिनके बारे में चर्चा चल रही है। वो लगातार मेहनत भी कर रहे हैं और हमने देखा संजय झा से उनकी मुलाकात हुई, हमने देखा कि लक्ष्मी कुशवाहा से उनकी मुलाकात हुई। वो लगातार लगे हुए हैं और लगे हुए हैं तो शायद हो सकता है कि जदयू भरोसा करे, उनके पास एक वोट बैंक भी है अपना, और जदयू पर भरोसा अगर करेगी तो शायद वो सीट निकाल भी लेंगे। हालांकि अन्य पार्टियों से भी बातचीत चल रही है, लेकिन अगर जदयू किसी युवा को खड़ी करती है वहां पर, तो वहां पर आरजेडी के जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी, तो इस प्रकार आप दिखाएं कि सिवान में 6 सीट की हमने चर्चा की कि कौन वहां जीता है, कौन हारा है। तो ये सीट की चर्चा हो रही थी और इस सीट पर इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि ओम प्रकाश यादव ने टेंशन बढ़ा दिया है। बीजेपी का टेंशन बढ़े ना बढ़े, लेकिन जेडीयू का टेंशन तो जरूर बढ़ गया है। ओम प्रकाश यादव और प्रशांत किशोर के इस तस्वीर के साथ जिस तरीके से बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रशांत किशोर रिवेंज के भी मूड में हैं, बदले की भी उनके अंदर एक भावना है। बीजेपी से हो सकता है, जदयू से हो सकता है, या फिर अपने करीबियों से भी उनको बदला लेना है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। प्रशांत किशोर और ओम प्रकाश यादव क्या कुछ कमाल सिवान में करेंगे। हालांकि चर्चा ये भी है कि ओम प्रकाश यादव कहीं जा नहीं रहे हैं, रहेंगे बीजेपी में। जब जा नहीं रहे हैं तो प्रशांत किशोर से क्यों मिल रहे हैं? इसका मतलब ये है कि बीजेपी कुछ ना कुछ गेम कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं चर्चा, आप देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन ये सीरीज लगातार आपके चैनल पर जारी है, आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, कमेंट बॉक्स पे अपनी राय रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।